नमस्ते दोस्तों, मैं सोनू कुमार डिजिटल मार्केटर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम वर्डप्रेस का ट्यूटोरियल लेके आए हुए हैं जिसमें हम लोग शॉपिंग साइट का सीरीज शुरू किए हुए थे। तो हम लोग का सीरीज का जितना भी बैकएंड पार्ट था हम लोग सारा कंप्लीट कर लिए थे। और हम लोग आज होम पेज को डिजाइनिंग कर रहे थे, जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग हीरो सेक्शन को डिजाइनिंग किए थे और लोगो यहाँ पे यूज कैसे करना है वो लोगो को हम लोग यूज करने सीखे थे। ठीक है, तो अभी क्या है कि हम लोग पूरा का पूरा होम पेज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो पूरा होम पेज होगा हम लोग उसको पूरा डिजाइनिंग करके कंप्लीट करेंगे। कैटेगरी, फीचर, प्रोडक्ट, जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हो गया, इस तरह की। जैसे कि आप डेमो साइट देख लेंगे, ये वाली साइट। तो हम लोग डिजाइनिंग में, आपको पता है कल हम दूसरा इमेज लिए थे, इमेज को चेंजेस कर दिए थे हम। ठीक है, इमेज चेंजेस कर दिया। देखिए हम एनिमेशन इसमें यूज किए हुए, थोड़ा सा देखिए इस टाइप का एनिमेशन यूज किए हुए हैं। तो ये एनिमेशन कैसे यूज होगा तो वो अभी आपको हम अभी बता देंगे तुरंत 2 मिनट में, वो तो कंप्लीट हो जाएगा आपका। अभी जैसे कि हम लोग यहाँ पे ये शॉप बाय कैटेगरी, आपका जो जो कैटेगरी रहेगा आप उस कैटेगरी का यहाँ पे शॉप बना सकते हैं। जैसे इसमें ये डिजाइनिंग का बना हुआ है, हम चाहते हैं सिंगल सिंगल हो तो सिंगल सिंगल भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो शॉप कैटेगरी का वहाँ पे ये सब बना सकते हैं इमेजेस के साथ, ये सब सारा कुछ। तो हम लोग चलिए इसी को भी आज हम लोग बना लेते हैं। मतलब क्या करेंगे, हम लोग इसी का सेम कैटेगरी आज हम लोग बना के देख लेते हैं कि एज इट इज हम लोग इस तरह का सेम कैटेगरी हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता है अभी तीन साइड आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक तो ये जो शॉर्ट कोड के लिए होगा ये साइड, और ये हमारा डेमो साइड रहेगा। ठीक है, जो थीम इंस्टॉल किए थे उस थीम का हम लोग डेमो इनपुट नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने से डिजाइनिंग कर रहे हैं ताकि आपको डिजाइनिंग का पार्ट सीखना है। डेमो इनपुट करने बता देंगे तो आप तुरंत डेमो इनपुट कर लीजिएगा, लेकिन आपको डेमो इनपुट करना नहीं है, आपको सीखना है। इसलिए हम आपको खुद से बता रहे हैं डिजाइनिंग करना। तो देखिए हम लोग का डिजाइनिंग यहाँ पे खुद से हम लोग कर रहे थे, इसमें प्रैक्टिस होगा आप लोग का। ठीक है, तो अभी हम लोग जैसे यहाँ तक लर्न मोर ये सब सारा बटन होता है, हम ये सब बता ही देते हैं बटन का कैसे डार्क होगा, कैसे कलर चेंजेस करना है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया। अब इसको हम लोग ओपन करते हैं, ओपन विद एलिमेंटर। उसके लिए उससे पहले आप एक प्लगइन को इंस्टॉल कर लीजिएगा, डिजाइनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप ओपन विद एलिमेंटर से करने से पहले आप एक प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लीजिएगा। हम प्रोडक्ट में जा रहे हैं, सॉरी, आप यहाँ से प्लगइन्स में जाइएगा। ठीक है, एंड यहाँ प्लगइन्स में जाने के बाद एक सेकंड रुक जाइए। ये प्लगइन्स में हम सबसे पहले चलते हैं इंस्टॉल प्लगइन्स में। एंड हम लोग एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे जो कुछ फ्री में बहुत अच्छा फीचर्स हम लोग को प्रोवाइड करता है। जैसे कि हम नाम यहाँ पे ओपन करते हैं, सबसे पहले यहाँ से प्लगइन्स जहाँ से सर्चेस करते हैं और यहाँ से एक एलिमेंटर हम लोग सर्च करेंगे। तो एलिमेंटर से हिसाब से जो एलिमेंटर से कनेक्टेड प्लगइन्स होगा वो हम लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये एलिमेंटर का ये पेज बिल्डर ऑटोमेटिक हम लोग ये डाउनलोड किए हुए थे। एक ये है एड ऑन फॉर एलिमेंटर, एसेंशियल एड ऑन फॉर एलिमेंटर। ठीक है, एलिमेंटर की एलिमेंट्स की एक ये है, एक ये है। ये तीन प्लगइन्स बहुत काम का होता है। ठीक है, एक ये भी है जो हेडर और फुटर को वो बनाने के लिए होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग ये प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, WP Meet के नाम से ये प्लगइन है, इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेंगे। अब थोड़ा सा सेटअप का पार्ट आएगा इसमें, तो वो सेटअप का पार्ट भी आप वहां से कर लीजिएगा। कुछ नहीं होगा, नेक्स्ट 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 कीजिएगा, सेटअप का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा ऑटोमेटिक। वो सेटअप का पार्ट में आपको ले जाएगा, जैसे एक्टिवेट कीजिएगा। हमारा ऑलरेडी ये सेटअप कंप्लीट किया हुआ है, तो आप एक बार सेटअप कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद उस वेबसाइट में आप जितना बार भी प्लगइन को इंस्टॉल एक्टिवेट कीजिएगा तो वो ऑटोमेटिक सेटअप का पार्ट में रिडायरेक्ट कर देगा और वो ऑटोमेटिक सेटअप का पार्ट कंप्लीट रहेगा। ठीक है, तो आपको दोबारा सेटअप करना नहीं पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक हम सेटअप का पार्ट को कंप्लीट वो ऑलरेडी हम लोग का किया हुआ है, तो वो रिडायरेक्ट कर दिया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे चलिएगा तो यहाँ पे एलिमेंटर का ये पार्ट में आपको रिडायरेक्ट करेगा, नो थैंक्स कीजिएगा। तो ये छोटा सा पार्ट होता है, 10 सेकंड का पार्ट होता है, तो आप तुरंत कर लीजिएगा वो। ठीक है, ओनली नेक्स्ट 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 कीजिएगा तो वो ऑटोमेटिक कर लेगा। जैसे एडवांस फीचर को हम लोग लेके, ठीक है, यहाँ पे सारा कुछ हम लोग एडवांस फीचर सारा कुछ को हम नेक्स्ट कर लेते हैं। जैसे इस तरह का नेक्स्ट कीजिएगा, सेकंड ये इस तरह आएगा, वेलकम करेगा, फिर नेक्स्ट कीजिएगा, थर्ड ये आएगा, फिर नेक्स्ट कीजिएगा। इस तरह का आपका सम सेटअप रहेगा। देखिए नेक्स्ट कर लिए एंड नेक्स्ट कर लिए, उसके बाद यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन लिख दिया एंड सेव चेंजेस कर दिए। तो देखिए ये हमारा सेटअप का पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमारा सेटअप का पार्ट ये कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले एक होता है यहाँ पे हम लोग इसमें थोड़ा सा डिजाइनिंग को चेंजेस करेंगे। हम लोग देखिए यहाँ पे जो ये फीचर दिया हुआ है, एक मिनट, आपको जैसे ये फ्री शिपिंग ऑल ओवर, ये और ये, तो यहाँ से हम लोग यहाँ से ओपन कर लेते हैं, ओपन न्यू टैब और इमेज को। तो देखिए यहाँ से इमेज को हम तीनों को डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, आपको ऑलरेडी हम दिए हुए हैं इमेज को, तो आप वहां से इमेज को डाउनलोड कर लीजिएगा। हम सेव एज इमेज कर लेते हैं एंड सपोर्ट का इमेज हो गया। एंड उसी तरह सेव एज इमेज करके कार्ट का फ्री शॉपिंग, इसका भी इमेज हो गया। एंड मनी बैक गारंटी, तीनों का इमेज को हम सेव कर लेते हैं। सबसे पहले इमेज को सेव कर लिए। अभी हम लोग यहाँ पे चलते हैं, इसको ओपन विथ एलिमेंटर करते हैं। आपको पता है कि एक बार हम लोग एलिमेंटर में ओपन करने के बाद दोबारा हम लोग एलिमेंटर में दिख जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आप यहाँ पे डैशबोर्ड में चलिए, मीडिया फाइल में जाके हम लोग तीनों को इमेज को मीडिया में अपलोड कर लेते हैं।
ताकि बाद में हमको दोबारा अपलोड करने का जरूरत नहीं। हम न्यू टैब में चलते हैं और यहाँ से डाउनलोड इमेज में चलते हैं। आपको जो फाइल दी है उसमें सारा कुछ इमेज अवेलेबल है सब, ठीक है। इंटर एंड सारा कुछ यहाँ पे अपडेट हो गया, सारा कुछ देखिए अपलोड होने लगा, अभी हो गया। अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, ये हम लोग ये तीनों क्रिएट करते हैं सबसे पहले, कि हमारा ये पार्ट सबसे पहले क्रिएट हो। अब उसके लिए क्या करना है कि हम लोग एक सेक्शन लेंगे और जिसमें से हमारा 3 कॉलम लेंगे। हम लोग 3 कॉलम का एक सेक्शन लेंगे। तो देखिए 1 2 3 हमारा ये सेक्शन लेना था, ये ले लिए। अभी यहाँ पे हमको क्या डालना है, हमारा क्या क्या यूज होने वाला है, हेडिंग, इमेज एंड जो स्मॉल टैग होता है, मतलब जो हम लोग का पैराग्राफ होता है छोटा सा, वो भी हम लोग को यूज करना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ से चलेंगे। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे वो मिल जाएगा इमेज बॉक्स, आइकॉन बॉक्स। तो ये देखिए आइकॉन बॉक्स में है, तो यहाँ पे इमेज बॉक्स मिल जाएगा, इसको ओपन कीजिएगा, ठीक है। ये फुल है, फुल में इमेज है तो 3 कीजिएगा, इसका फुल करके रख दीजिएगा, तो जितना साइज होगा वो साइज में आ जाएगा। इसको ये कर लीजिएगा, इसे सेंटर कर लीजिएगा, तो ये इस तरह के साइज में आ जाएगा। इमेज ये साइड आ जाएगा एंड ये सब हो जाएगा, ठीक है। H4 आपको हेडलाइन का जो साइज चाहिए वो हेडलाइन का रख लीजिएगा, ठीक है। हॉरिजेंटल स्टिकी, अब जो यहाँ से हावर करने के बाद जो ये सीम चाहते हैं आप वहाँ की ऐसा चेंजेस हो, तो वो सारा कुछ कर लीजिएगा। जैसे इमेज टॉप है, मिडिल में है, सेंटर में है, अब जो यहाँ से चेंजेस करना चाहते हो वो चीज कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से चलते हैं और अपलोड करते हैं। सबसे पहले हम लोग फ्री शिपिंग को अपलोड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग का फ्री शिपिंग है, तो यहाँ से मीडिया में चलते हैं। ये फ्री शिपिंग का आइकॉन है, तो इसको हम लोग अपलोड कर लिए, ठीक है। और यहाँ से ही हम टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करने के लिए, एंड पेस्ट कर लिए। एंड सेकंड ये इसका जो स्मॉल टेक कॉपी था ये भी कर लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग तीनों पेस्ट कर लिए। अभी तीनों पेस्ट कर लिए, यहाँ से ये कंप्लीट हो गया। एंड इधर से H3 H4 अगर देखिए इस तरह का करना चाहते हैं इस तरह हो गया, ठीक है। तो नॉर्मल हम लोग इस तरह कर लिए। एंड ये पूरी की पूरी सेक्शन को आपको पता है कि हम मिडिल करना चाहेंगे, तो यहाँ से मिडिल कर लेंगे। यहाँ से डिफॉल्ट टॉप, ये टॉप में हो गया, ये मिडिल हो गया, ठीक है। यहाँ से सेंटर कर लेंगे, तो ये सेंटर में अभी लेके नहीं गया सेंटर में। चलिए देखते हैं क्यों नहीं सेंटर में जा रहा है यहाँ से। तो यहाँ से टॉप डेफॉल्ट बॉटन हो गया, देखिए एक बार ये सेंटर में चला जाए, देखिए ये बहुत बार चेंजेस में प्रॉब्लम आ जाता है, तो इसको लेकर आप ध्यान नहीं दीजिएगा ज्यादा, ये ऑटोमेटिक सही भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ से टॉप में इसका मार्जिन रख लेते हैं, टॉप में मार्जिन में पेडिंग रख लेंगे हम लोग इसका, ठीक है। टॉप बॉटन में हम लोग पेडिंग रख लेंगे कि इसका टॉप ओनली, इसका पूरे सेक्शन का हम लोग टॉप बॉटन में पेडिंग रखते हैं। तो पूरे सेक्शन में चलते हैं, यहाँ से सेक्शन को सिलेक्ट करते हैं। टॉप में हम लोग चाहते हैं कि 30% हो जाए, ठीक है। एंड इसका जो बॉटन है उसमें भी 30% हमारा पेडिंग हो जाए। 30% पेडिंग इंक्रीज कर लिए। एंड ये सारा कुछ हम यहाँ से अपडेट कर लिए हैं, तो ये सेंटर में हो गया। ये आप चाहते हैं इमेज इस साइड हो तो वो कर सकते हैं, इमेज को इधर कर लिए। स्टाइल में जाने के बाद आपका जो साइजेस को चेंज करना चाहते हैं कि देखिए इसका साइज को इतना इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हैं कि स्मॉल यहाँ पे सट के रहे। उसके बाद जो इसका टेक्स्ट एरिया इतना बॉर्डर रेडियस आप इसका सर्कल करना चाहते हो वो कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये हावर करने से ये प्लस प्लस कर रहा है थोड़ा सा। उसके ओपेसिटी को इसका आप नॉर्मल करना चाहते हैं या फुल ओपेसिटी रखना चाहते हैं उसको डिफॉल्ट रहने दीजिएगा। उसके कंटेंट एरिया देखिए आपको यहाँ पे कंटेंट का कलर चेंजेस करना है तो वो कर सकते हैं। जैसे कि हम इसका भी टेक्स्ट का इमेजेस को इसको रेडियस को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। यहाँ से हम इसको बाय डिफॉल्ट कर देते हैं ताकि ये शो करे हमारा इमेजेस। देखिए ये शो कर आइकॉन ही मेरा हाइड कर गया है, ठीक है। तो आइकॉन को 100% रेडियस तो नहीं करेंगे, 38 इस तरह का आप डिजाइनिंग पार्ट को कीजिएगा तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्लियरिटी एंड ऑपेसिटी को यहाँ से हम लोग 1 है तो इसको हम लोग बाय डिफॉल्ट कर देते हैं, इसको भी हम लोग बाय डिफॉल्ट कर देते हैं। तो ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से ये सेंटर में भी हो जाता था लेकिन अभी सेंटर में कुछ प्रॉब्लम के कारण सेंटर में जा नहीं रहा है, तो चलिए हम फिर से ट्राई करके देखते हैं कि सेंटर में ये क्यों नहीं जा रहा है। तो यहाँ से चलते हैं एंड इसके बॉर्डर रेडियसेस यहाँ से जाने के बाद मोशन रिस्पॉन्सिव तो ठीक है, एट्रीब्यूट ये सब भी सारा कुछ ठीक है। आपको यहाँ पे कस्टम क्लासेस कुछ भी चेंजेस तो करना नहीं है। एंड यहाँ पे जाने के बाद आपको ये बॉटन मिडिल डिफॉल्ट कर लेते हैं, मिडिल एंड सेंटर, ठीक है। ये
टू डॉलर में है, तो हम लोग यहाँ से डॉलर को चेंजेस कर लेते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग रुपीस लिखना चाहते हैं, रुपीस लिख लेते हैं, लेकिन वो हम यहाँ पे $100 कर देते हैं। आप रुपीस का, आपको पता है, गूगल में सर्च कीजिएगा रुपीस का आइकॉन, तो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ रुपीस में आ जाएगा। अब इसको सबसे पहले अपडेट कर देते हैं हम लोग, और अपडेट करके देखते हैं कि हमारे साइड में ये चेंजेस हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ से अपने साइट को न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं एक बार, और देखिए यहाँ से ये आ गया, ये भी खुल गया, और यहाँ पे ये आ गया। लेकिन ये हमारा सेंटर में पता नहीं किसी रीजन के कारण, देखिए ये भी सेंटर में नहीं है, जो डेमो साइड है उसमें भी सेंटर में नहीं है। तो शायद ये अपडेट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इनका इंटरनल से, तो वो इसके लिए अपडेट में भी शायद सेंटर में नहीं दे रहा है एलिमेंटर, और वो अचानक शायद फिक्स भी कर दे, ठीक है। तो उसको लेकर भी आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ये सही भी हो जाएगा कभी अचानक, अगर वो फिक्स करने का रहेगा तो फिक्स भी कर देता है ऊपर से। तो ये जो स्पेसिंग बार है, हम स्पेसिंग को चलो नॉर्मल कर लिए, एंड टेक्स्ट का फॉन्ट ये सब सारा कुछ लिखना चाहते हैं तो कर लीजिए। अब इसको हम लोग डुप्लीकेट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं पूरी की पूरी, कॉपी, एंड सेकंड कॉलम पे जाकर हम लोग पेज स्टाइल कर लेते हैं। ये पूरा का पूरा कॉपी कर लेना है सबसे पहले, डुप्लीकेट ही कर लेते हैं, यहाँ से डायरेक्ट डुप्लीकेट कर लेते हैं। 3 डुप्लीकेट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को 3 चाहिए था, 1 2 एंड 3 डुप्लीकेट हम लोग कर लेते हैं। एंड यहाँ से इसको जो डिलीट कर देते हैं, एक्स्ट्रा जो पार्ट था वो तीनों को डिलीट कर दिया। अभी के 3 आ गया। अभी क्या करना है कि यहाँ से सबसे पहले जाना है, ये डायरेक्ट सपोर्ट, डायरेक्ट सपोर्ट का जो फीचर है, हम लोग मान के चलिए ये टैक्स यूज करना चाहते हैं, यहाँ से डायरेक्ट सपोर्ट में यूज कर दिए। यहाँ से ये आइकॉन में सपोर्ट का आइकॉन हम लोग जो डाउनलोड किए थे, मतलब वीडियो ये वाला, इसको हम लोग अपलोड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से टैक्स का जो फॉन्ट का होता है, नॉर्मल फॉन्ट का, ये साइज भी आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे टाइपोग्राफी में जैसे कलर, इसका साइज, जैसे कि साइज हम नॉर्मल चाहते हैं कि इतना साइज हो, देखिए अब सेंटर में आ गया, ठीक है। तो हम लोग ये हो गया, एंड इसका हम लोग सेंटर में कर लेते हैं कि 18, एंड ये 18 में ये फिक्स हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग अपने ध्यान से कीजिएगा कि आपका आइकॉन के साइज से ये कहाँ पे फिक्स्ड हो रहा है। अभी जैसे ये ठीक है, अभी इसका हम नीचे का 20 क्विक रिस्पॉन्स से 24:7 कर लेते हैं इसका, एंड इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं 3-3, ठीक है। फर्स्ट डुप्लीकेट एंड सेकंड डुप्लीकेट। अब इसको हम फिर से डिलीट कर लेते हैं ताकि ये दोनों साइड से डिलीट हो जाए। ठीक है, दोनों साइड से डिलीट हो गया, एंड इसका आइकॉन को हम लोग चेंज कर लेते हैं फिर से, एंड तीनों का आइकॉन चेंज करके तीनों का नाम चेंजेस कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आ गया है, इसका आइकॉन चेंजेस कर दिए, एंड इसका जो टेक्स्ट था फ्री शॉपिंग का, ये भी हम लोग चेंजेस कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। एंड ऑल ओवर, चलिए हम लोग यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। आपका जो टेक्स्ट रहेगा आप वो चेंजेस कीजिएगा, ताकि आपका टाइम भी बचा रहे वीडियो में, और आपको समझ में भी आ जाए कि आप क्या चीज चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। फ्री शॉपिंग हो गया, ये हो गया। अब थर्ड हम लोग का यहाँ पे यूज कर लेते हैं, ये थर्ड वाला जो डॉलर का आइकॉन था, ठीक है। यहाँ से इसका हम लोग मनी बैक गारंटी का यूज कर लेते हैं, एंड यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लिए, मनी बैक गारंटी आ गया। थर्ड इसका हम लोग वेरी फ्री, ये जो आपका टैक्स होगा आप वो यहाँ पे अपडेट कर लीजिएगा। देखिए ये हमारा चेंजेस हो गया, एंड ये आ गया, ठीक है। तो सिंपल आप यहाँ पे देख लिए। अब अपने साइट को जैसे हम ओपन करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे देखिए ये पूरा स्पेसिंग बार इतना सारा कुछ फिक्स हो जाएगा, और बहुत अच्छी तरह से ये दिखने लगेगा। देखिए आ गया हमारे पास तीनों, देखिए तीनों पॉपअप करके आ रहा है। नॉर्मल कोई बंदा कोई हवर कर रहा है तो उसमें पॉपअप आ रहा है, पेडिंग हम लोग जो दिए थे वो आ गया। अभी सेकंड हम लोग को क्या करना है कि हम लोग यहाँ पे कैटेगरी यूज करना चाहते हैं। जैसे कि अब हम लोग कैटेगरी यूज करना चाहते हैं ये वाला, तो छोटा सा टैक्स लिए सबसे पहले, उसके बाद सिंगल बड़ा सा टैग लिए हैं। तो चलिए दोनों हम लोग यूज करते हैं। तो आपको यहाँ सबसे पहले सिंगल लाइन लेना है, और यहाँ से आप हेडलाइन को यूज कीजिए, और हेडलाइन को यूज करने के बाद इसका हम नॉर्मल हेडलाइन यूज करते हैं, फैशन फॉर मैन स्टेप्स आपका जो रहेगा, फैशन फॉर वोमेन गर्ल्स जो आपका रहेगा आप वो चीज यूज कीजिएगा। यहाँ से हम जाने के बाद टेक्स्ट को चेंज कर लेते हैं, H6 कर लेते हैं हम लोग, H6 चाहिए। एंड यहाँ से भी आप फॉन्ट को चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग को फॉन्ट चाहिए लगभग ये साइज का हमको फॉन्ट चाहिए। एंड डिफॉल्ट फॉन्ट फैमिली में हम, चलिए हम ये फॉन्ट फैमिली लेते हैं, एंड इसका विड्थ को हम लोग 400 ले लेते हैं ना, 500 चलिए ले लेते हैं, 600, एंड इसको सेंटर कर लेते हैं यहाँ से सेंटर, ठीक है। तो ये अब सेंटर में आ गया, सेंटर में आ गया। अब हम लोग सेकंड टेक्स्ट फिर सेकंड हेडलाइन लेते हैं, इसके नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इसके नीचे, एंड सेकंड हेडलाइन को भी हम लोग सेंटर में लेना है। और सेंटर में लेने के बाद आप डिजाइन आप पे डिपेंड करता है आप क्या डिजाइनिंग रखना चाहते हैं। हम आपको बस ऐसे ओवरव्यू दे देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको डिजाइनिंग क्या करना है, कैसे चेंजेस करना है। तो ये आ गया। अब इसको चाहते हैं कि अपर केस में सारा कुछ रहे, तो यहाँ से हम चेंजेस करते हैं, एंड इसका साइज को हम इंक्रीज कर लेते हैं यहाँ से,
कि हमारा साइज 32-34 के आसपास, 35 के चले आसपास रखें, 34-32 कर लेते हैं, 32 कर लेते हैं। इनका विड्थ को हम लोग 8, इनका अपर केस कर लेते हैं, एंड इसका जो विड्थ है हम लोग इसको 600 कर लेते हैं, 6 नहीं 7, फिर 7 कर लेते हैं, ताकि आपको समझ में आए आपका डिजाइनिंग कैसा लग रहा है। एंड इसका फॉन्ट फैमिली को हम पॉपिंस कर लेते हैं। आपका जो फॉन्ट फैमिली होगा आप हर जगह पे वही फॉन्ट फैमिली यूज कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका वेबसाइट पूरी तरह से स्टाइलिश लगे, ठीक है। तो उसके कारण जैसे कि इटैली कर लिए हम, कि इटैली रखना चाहते हैं, और इसका अगर अपर लाइन कुछ ऐसा लाइन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, ऐसा कुछ लाइट थॉट ऐसा कुछ सेंटर में देना चाहते हैं, नन करना चाहते हैं, ओवरले करना चाहते हैं, आपको जो करना है आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। सारा स्टाइल का पार्ट आपको यहाँ पे एडिट हेडलाइन के अंदर ही आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से हम इसको डिफॉल्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये चेंजेस हो गया। हम इसका फॉन्ट फैमिली को भी चेंज कर ही लेते हैं, अच्छा सा एक फॉन्ट फैमिली रख लेते हैं, जैसे हम पॉपिंस रखे हैं। अभी यहाँ पे हम कोई एक अच्छा सा स्टाइलिश फॉन्ट फैमिली जैसे ये रख लेते हैं, ठीक है। और इसका हम जो लेंथ होता है उसको हम बढ़ा लेते हैं, इसको अपडेट करेंगे। उसके बाद अपने साइड को फिर से देखेंगे यहाँ से रिफ्रेश करके। अब जैसे रिफ्रेश करेंगे देखिए हमारा साइड में क्या होगा कि यहाँ पे चेंजेस आ जाएगा, देखिए आ गया। अब हम चाहते हैं कि टॉप में थोड़ा सा पैडिंग इसमें ऐड हो, तो उसके लिए आपको इस 6 डॉट को क्लिक करना है, एंड इसमें टॉप में और बॉटम में दोनों में आपको पेडिंग चाहिए। टॉप में भी हम 30% पेडिंग रख लेते हैं, एंड बॉटम में भी 30% रख लेते हैं। स्टाइल आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या स्टाइल रखना चाहते हैं इस पे, ठीक है। हम बॉटम पे 30 नहीं, हम 15% कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोग प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो उसके साथ लगना चाहिए वो स्टाइलिश में, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग ऑर्डर कर लिए कैटेगरी का, अब हम लोग कैटेगरी इस पे बनाएंगे। अब हम लोग कैटेगरी कैसा बनाते हैं कि जैसे इसमें 6 कैटेगरी दिया हुआ है डमी में, इस पे 1 2 3 4 कैटेगरी का दिया हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं सिंगल सिंगल कैटेगरी होगा, इस तरह का इधर 4 कैटेगरी रख लेंगे और इधर एक कैटेगरी। तो इस हिसाब से हम लोग चलिए करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे। अब जैसे कि यहाँ से हम सिंगल को लेते हैं एंड इसको कर लेते हैं हम लोग, सबसे पहले इसका 2 पार्ट में ले लेंगे, 2 पार्ट में ले लिया। अब एक में चाहते हैं कि लॉन्ग कैटेगरी हो और इसमें 2 में अलग अलग कैटेगरी हो, तो यहाँ से ऐड कॉलम कर लेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। एंड इसको हम लोग यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, आपको पता है कि यहाँ से एज ए हम लोग इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे कि हम इसको डिलीट करते हैं सबसे पहले, एंड इनर सेक्शन में इसको हम 2 पेस्ट कर लेंगे एंड इसको डुप्लीकेट कर लेंगे, ठीक है। तो अंदर में 4 आ गया और यहाँ पे सिंगल, तो हम लोग सब में एक एक इमेज अपलोड करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे इमेज, सबसे पहले इमेज आप कैनवा से बना लीजिएगा, आपका क्या कैटेगरी का इमेज होगा, ठीक है। अब सब में हम लोग इमेज को इंटर कर लेते हैं, सब में इमेज को हम पेस्ट कर लेंगे, कॉपी पेस्ट करके, ठीक है। आप सब में इमेज को यहाँ से इमेज का जो सेक्शन होगा आप उसको ऐड कर लीजिएगा, ताकि आपका इमेज यहाँ से पूरी तरह से ऐड हो जाए। अब हम लोग कैटेगरी यहाँ पे 6 कैटेगरी को फीचर करेंगे, ठीक है। 6 कैटेगरी हमारे यहाँ पे होना चाहिए। अब हम लोग 6 कैटेगरी को फीचर करने के लिए क्या करेंगे, इसका हम पैडिंग को, जैसे इसमें साइज का थोड़ा सा देखिए छोटा हो गया और ये साइज बड़ा हो गया, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसके चारों साइड से हम लोग कुछ कुछ पैडिंग ले लेंगे, सेम साइज का हमारा आ जाएगा, देखिए सेम साइज का आ गया। अभी जैसे कि हम लोग इसका चाहते हैं कि बॉटन जो लेफ्ट साइड का हो, इसका हम लोग का लेफ्ट साइड में ना हो एंड राइट साइड में भी ना हो, तो ये आ गया। अब थोड़ा सा इसको हम लोग और इंक्रीज कर लेते हैं, जैसे कि इसमें 14 ज्यादा हो गया, 10 ले लेते हैं, 10, हाँ 10 ठीक है, 8 ठीक है, एंड इसके भी इस साइड को भी 8 ले लेते हैं। तो ये हमारा अलाइन में आ गया, देखिए दोनों साइड से हमारा अलाइन में आ गया, ठीक है। तो ये लगेगा एक जैसा। अब जैसे कि हम चाहते हैं कि इस साइड का भी एरिया पूरा ये सटा हुआ स्पेस सेम हो, जितना इधर भी स्पेस है इधर भी सेम हो, तो उसके लिए हम इसको 9 डॉट को क्लिक करते हैं, ये एक्स्ट्रिक एरिया को, और इसका मार्जिन को हम लोग जो पेडिंग है इसका देखिए नॉर्मल हम लोग पेडिंग किए, तो देखिए ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। जैसे अलाइन को छोड़े ये नॉर्मल हो गया। अब देखिए ये एरिया बड़ा हो गया, ये कम हो गया। तब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको हम क्लिक करेंगे और जो इसका हम लोग पेडिंग को हटाए थे इसको हम लोग फिर से मार्जिन करके 0 कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि ये सारा कुछ आ गया, सेम साइज सेम अलाइन के साथ आ गया। अब हम लोग कैप का, बैक का, ये सारा कुछ का हम लोग एक एक करके, ये जैसे टेक्स्ट चेंजेस हो रहा है तो टेक्स्ट के साथ भी आप कैनवा से डिजाइनिंग करके लगा सकते हैं कि अपना डिजाइनिंग के साथ, जैसे कि हम आपको 2 चीज में ही दिखा देंगे। अभी सबसे पहले अपलोडिंग में चलते हैं, एंड आप यहाँ से सिलेक्ट अपलोड, एंड यहाँ से आपको हम जो फाइल दिए थे उस फाइल को अपलोड कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ से हम डेस्कटॉप में चलते हैं, हम डेस्कटॉप में सेव रखे हैं, तो डेस्कटॉप में आ गए, यहाँ से शॉप में, यहाँ से मीडिया, मीडिया में पेजेस में आ गए, एंड ये पेजेस में वो सब अभी यूज आएगा, ठीक है। यूज कैसे करना वो सब सारा कुछ देखेंगे। अब जैसे कि यहाँ से हम लोग 1 2 3 हो गया, जैसे कि यहाँ से 1 2 3 हो गया कैटेगरी, एंड ये चौथा कैटेगरी, ये 5वां कैटेगरी हो गया, ठीक है। हम लोग 5 कैटेगरी हम लोग यूज करने वाले, तो 5 कैटेगरी को हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। एंड अपलोड सबसे पहले कर लेते हैं यहाँ पे,
तो हम लोग देखिएगा कि यहाँ पे हम ऑलरेडी अपलोड नहीं किए होंगे, तो हम लोग यहाँ पे अपलोड करेंगे सबसे पहले, एंड यहाँ पे चलेंगे, एंड सबसे पहले हम लोग ये कैटेगरी यूज करना चाहेंगे और इसका इमेज हम लोग चेंजेस करना चाहेंगे। तो यहाँ पे इमेज में चाहिएगा, और इसका इमेजेस आप क्या रखना चाहते हैं। मैन के लिए सबसे पहले मैन का टी शर्ट का कैटेगरी रखना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ मैन में चलते हैं और इस मैन को हम लोग यूज करते हैं। अब मैन यहाँ पे आ गया, ठीक है, मैन आ गया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे मैन का जो कैप हो, ठीक है, कैप हो गया, यहाँ पे ब्लेजर हो गया, जैकेट हो गया, टी शर्ट हो गया, 4 कैटेगरी हम यहाँ पे यूज करना चाहते हैं। हम लोग अभी आप चारों का अलग अलग अपना इमेज डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप सेम साइज का इमेजेस यूज कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि इस साइज का इमेज क्या है, ये साइज है हमारा, ये है 510 बाई इतने का इमेज आप क्रिएट कर लीजिएगा। जैसे कि हम कैनवा में चलते हैं, सबसे पहले कैनवा में आ गए हैं, और कैनवा में आने के बाद आप इमेज का साइज सिलेक्ट कर लीजिएगा 510 बाई 335, 350 330 बाई 5 110 का आप यूज कर लीजिएगा, 335, ठीक है। आप आपको इस साइज का इमेज यूज कीजिएगा ताकि आपका क्या होगा, वो पूरी अलाइन बैठे और पूरी अच्छे तरह से बैठे। अब इसका हम कलर को शैडो बैकग्राउंड कलर को हम लोग नॉर्मल रख लेते हैं, जैसे कि ये वाला हम कलर रख लिए, एंड चलिए इसको डिलीट करते हैं सबसे पहले। अब ये कैनवा से आ गया ये साइज, ठीक है। ये वाटर मार्क आ रहा है, तो अभी हम लोग वाटर मार्क चेंजेस कर भी सकते हैं यहाँ से, या चेंजेस नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम डिजाइनिंग खुद से भी रखना चाहते हैं, आपको एक डिजाइनिंग यहाँ से हम लेके दिखाएंगे ताकि आपको समझ में आए। जैसे कि ये आ गया, एंड ये डिजाइनिंग वाटर मार्क में आ रहा है क्योंकि ये प्रो में है, ठीक है। तो ये प्रो में है, तो हम लोग यहाँ से फ्री में यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग फ्री को यहाँ पे यूज करने सीखेंगे। तो अभी हम इसको पहले डिलीट ही कर लेते हैं सबसे पहले। इसका कलर चेंजेस कर लेते हैं ताकि हम लोग को पता चल जाए, नहीं तो अभी डाउनलोड करने वो देगा नहीं, डाउनलोड करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रीमियम पार्ट को यूज करेंगे इसके लिए। तो जैसे ये ऑरेंज में आ गया, इसका हम येलो में आ गया, हम लोग नॉर्मल एक शार्प येलो ले लेते हैं, एंड यहाँ से कैनवास में जाके CAP कैप सर्च करते हैं, देखते हैं कि कैप का यहाँ पे कुछ इमेजेस है क्या। आप अपना इमेज को अपलोड कीजिएगा, हम अभी कैप का इमेज को यहाँ से अपलोड कर देते हैं। जैसे कि ये हमारा आ गया इमेज, जैसे कि इस इमेज को हम यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस इमेज को यूज करना चाहते हैं, इसको फ्लिप करना है तो आप फ्लिप कर लीजिएगा कि आप फ्लिप करके किस साइज के चाहते हैं, एंड इसको हम लोग यहाँ पे नॉर्मल इस तरह का यूज करना चाहते हैं, इतना सारा। तो यहाँ से आप कैनवा में डिजाइनिंग कर लीजिएगा इस इमेज को, तो ऑलरेडी हम आपको दिए हुए हैं कैसे डिजाइनिंग करना है, ठीक है। तो आप जो भी इमेज लेना चाहते हैं आप गूगल से डाउनलोड करके, जहाँ से आपके पास फोटोग्राफी ऑलरेडी है तो आप फोटोग्राफी खुद से कीजिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से चलिए इसको फ्लिप कर लेते हैं सबसे पहले, एंड इस वाले बैकग्राउंड के साथ लेते हैं क्योंकि ये बैकग्राउंड स्टाइलिश है, तो ये अच्छा लगेगा हमको, अभी यूज करेंगे हम लोग तो वेबसाइट में, ठीक है। तो ये यूज कर लेते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं सबसे पहले, डाउनलोड कर लेंगे, एंड उसी तरह करके आप यहाँ से अपना डिजाइनिंग बना सकते हैं खुद से। और एक डिजाइनिंग में हम लोग यहाँ पे कैप ऑलरेडी लिख लेंगे, हम लोग ऑलरेडी वहाँ पे डिजाइनिंग बना हुआ है, यहाँ पे एक डिजाइनिंग हम लोग लिख लेते हैं जो कैप के नाम से, कैप, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से एक प्रोफेशनल इफेक्ट डाल के हम लोग डिजाइनिंग भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, डिजाइनिंग का कलर, शैडो कलर, ये सब सारा कुछ डाल सकते हैं, एंड यहाँ से इसका कलर रेड रखना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ से इसका फॉन्ट कलर को हम लोग ये रखना चाहते हैं, एक ब्लू लेग ब्लू में, ये कलर में मान के चलिए रखना चाहते हैं। तो जो स्टाइल सब करना चाहते हैं, जैसा करना चाहते हैं वो चीज कर सकते हैं यहाँ पे। एंड इफेक्ट में जाके हम इसका इफेक्ट को हम ब्लैक ही कर देते हैं ताकि ब्लैक से क्लियर आए, एंड व्हाइट भी कर देंगे तो व्हाइट से भी बहुत अच्छा लगेगा। तो डिजाइनिंग पार्ट आप पे डिपेंड करता है क्या डिजाइनिंग करना चाहते हैं। इसको सेव कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग, ठीक है। तो ये डाउनलोड हो रहा है, और उसके बाद आपको पता है रिसाइज करना है, उसके बाद अपलोड करना है। जैसे कि यहाँ पे आ गया, हम इसको अपलोड कर लेते हैं डायरेक्ट, हम रिसाइज अभी करेंगे नहीं क्योंकि आप लोग को डेमो पर्पज से भी हम बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इमेज अपलोड हो जाएगा, एंड यहाँ से ये अपलोड हो जाने दीजिए इमेज को। सबसे पहले ये इंसर्ट कर दिए हम लोग इमेज, तो देखिए यहाँ पे सेम साइज का इमेज आ गया है यहाँ पे। अब थर्ड इमेज हम लोग यहाँ पे अपलोड करते हैं जो हम लोग ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं, यहीं से हम अपनी इमेज को अपलोड कर लेते हैं। जैसे कि इमेज यहाँ से अपलोड कर लेंगे, आपका ये वाला इमेज के चलिए अपलोड कर लेते हैं। आपका जो इमेज, जो कैटेगरी में इमेज आप देना चाहते हैं वो चीज दे दीजिएगा, ठीक है। ये लोडिंग लेने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। शूज का ये इमेज देना चाहते थे, ये दे दीजिएगा, ठीक है। आप इस तरह का इमेज अपना बना लीजिएगा खुद से, आपको जो इमेजेस इंटरेस्टेड हो, आपका जो वेबसाइट में लुक प्रोवाइड करेगा, आपको वेबसाइट को डिजाइनिंग का बेटर लुक देगा, तो आप वो इमेज यहाँ पे इंटीग्रेट कर लीजिएगा, ठीक है। अभी जैसे ये सारा कुछ कर लिए,
हम इसी गर्ल्स का हम लोग होम पेज में देखिए इसका बैकग्राउंड हटाया है रिमूव डॉट बीजी से, उसको चेंजेस करके यूज किए हैं। ठीक है, तो देखिए इसी बैकग्राउंड को हम लोग यूज किए हैं। अब हो गया इमेज का ये कैटेगरी आ गया। टैक्स ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे टैक्स का टैग ले लेते हैं। आपको एक में बता देते हैं इसमें, जैसे कि हम यहाँ पे टैक्स को दे दिए। अब यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि इसके तरह यूज हो, जो यहाँ पे ये देखिए हावर करने से ये आता है इमेज का, तो यहाँ पे हम टैक्स को यूज करना चाहते हैं मैन। मैन का यूज कर लिए। इसका स्टाइल में चलते हैं, स्टाइल में जाने का हम इसका फॉन्ट को चेंज कर लेते हैं, जैसे कि हम इसका फॉन्ट को रख लेते हैं, एक ये फॉन्ट रख लेते हैं। चलिए इसका विड्थ को हम लोग अपर केस में कर लेते हैं पूरी तरह से, एंड इसको साइज को भी हम लोग 800 कर लिए। स्टाइल को इटैली कर लेते हैं, चलिए इटैली कर लिए। नॉर्मल हम लोग इस तरह कर लिए। अब चाहते हैं कि ये इमेजेस के ऊपर हो, इमेज के ऊपर, ठीक है, लेकिन हमारा टेक्स्ट ना लोड करे, ये हमारा क्लिक करने से ये हमारा रिडायरेक्ट कर दे उस पेज में। तो जैसे कि इसको हम टॉप में मार्जिन बस इसका ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे कि 100 लिखिएगा तो 100 नीचे आ जाएगा, 100 में खाली माइनस को यूज कर दीजिएगा तो 100 ऊपर चला जाएगा। एंड राइट में इसका कुछ परसेंट आप मार्जिन को यूज कर दीजिएगा तो ये देखिए सेंटर पे वो फिक्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आ गया। अब इसका पेडिंग को हम लोग यूज कर देंगे राइट में थोड़ा सा। ठीक है, देखिए लेफ्ट में हम लोग 15% का इसका हम लोग पेडिंग दे दिए, तो ये यहाँ पे इमेज के ऊपर आ गया। अब इसका इमेज में जो आप इसका कुछ इफेक्ट यूज करना चाहता था, आपको पता है कि सबसे पहले यहाँ पे जाना है मोशन इफेक्ट में जाके, जैसे इस पे कोई यूज करे तो फ्लिकर हो, जैसे कि जो हावर करने पे इसका डिपेंडेंट चेंज हो, तो वो चीज आप करवाना चाहते हैं तो वो चीज कर लीजिएगा सारा कुछ। ठीक है, स्टाइल में जाइएगा, स्टाइल में फंड में जाइएगा, आपको यहाँ से सारा कुछ आपको मिल जाएगा कि यहाँ से चेंजेस कैसे करना है। तो यहाँ से आप नॉर्मल, फ्लैट, स्लो, देखिए कि फ्लैट 7 कर लिए, तो यहाँ से जूमिंग कर लिया, स्लाइडिंग कर लिया, जैसे कि अब आ गया। देखिए टॉप करके हम लोग यही चीज बाउंस बैक लेफ्ट यूज किए थे। अब जैसे इमेज में जाते हैं और इमेज का स्टाइलिश को हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हावर करने से इमेज थोड़ा सा क्या हो कि यहाँ से इमेजेस में चलते हैं और इसका हावर में थोड़ा सा इमेज को हम लोग ये कर लेते हैं। मतलब क्या क्या कर सकते हैं इमेज को हम लोग हावर करने से, यहाँ से मोशन इफेक्ट में जाते हैं, जैसे इमेज को कोई सिलेक्ट करे तो वो थोड़ा सा बैकग्राउंड उसका चेंजेस हो जाए। ठीक है, तो वो चीज आप यहाँ से इमेज का देना चाहते हैं तो वो दे दीजिएगा। तो ये देखिए हम लोग ऑलरेडी यहाँ से डिजाइनिंग देके भी इसका टेक्स्ट को जहाँ यूज करना चाहते हैं वो चीज यूज कर सकते हैं, एंड आप इस तरह का भी यूज करना चाहते हैं इस तरह का यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा चेंजेस हो गया, ये सारा कुछ कैटेगरी आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। अब कोई यूजर इस कैटेगरी को जैसे क्लिक करे, वो मैन कैटेगरी में चले जाए, जो मैन का सामान प्रोडक्ट होगा, टी शर्ट होगा तो टी शर्ट की कैटेगरी में चले जाए। अब तो चलिए इसको रिडायरेक्ट करेंगे टी शर्ट की कैटेगरी में। तो उसके लिए आप होम पेज में जाइए, और होम पेज में जाने के बाद आप यहाँ से कैटेगरी में जाइए। प्रोडक्ट का जो आपका कैटेगरी बनाए थे, आपको पता है कि टी शर्ट का कैटेगरी आप वहां पे यूज किए थे, टी शर्ट का कैटेगरी बनाए थे। प्रोडक्ट की कैटेगरी में चलते सबसे पहले, एंड यहाँ से टी शर्ट का कैटेगरी को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, हमको पता है कि आप लोग का ट्यूटोरियल लंबा जा रहा है अभी 1-2 दिन से, क्योंकि डिजाइनिंग का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए ट्यूटोरियल थोड़ा सा लंबा जा रहा है। ओपन न्यू टैप करके हम लोग देख लीजिएगा कि हाँ टी शर्ट का कैटेगरी, ये प्रोडक्ट ओपन हो रहा है कि नहीं, टी शर्ट ओपन हो रहा है कि नहीं। देखिए टी शर्ट का कैटेगरी में ये रिडायरेक्ट कर रहा है हमको। ठीक है, तो एलिमेंटर में आइएगा और इसको सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद कंटेंट में जाइएगा और यहाँ से लिंक को कस्टम कर लीजिएगा एंड इसको पेस्ट कर दीजिएगा ना, अपडेट कीजिएगा। अभी जैसे कि हम अपने वेबसाइट पे चलते हैं, सबसे पहले यहाँ से चलते हैं अपने वेबसाइट पे। अब वेबसाइट में हमारा कैसा ऐसा फ्लिकर दिखने लगा, ये सारा कुछ आ गया। सब पेज को क्लिक करेंगे, सब पेज में चल जाएंगे। ये स्टाइलिश में मनी बैक गारंटी, ये सारा कुछ आ गया। ये एरावर एरिया आ गया, 30% इधर 30% लिए, इधर 50% लिए, दोनों आ गया। अब जैसे कि कोई इस पे देखिए ये सब पे क्लिक करे तो कहीं नहीं रिडायरेक्ट होगा, क्योंकि ऐसे में ओनली इमेज लगा हुआ है। ठीक है, इमेज का लगा हुआ। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए स्लाइड से आ गया, उसी तरह आप सब में यूज करना चाहते हैं सब में आप यूज कीजिएगा सेम डिजाइनिंग, क्योंकि आपका ट्यूटोरियल लंबा हो जाएगा अगर आपको हम बताना शुरू कर दिए तो। अब जैसे इस पे क्लिक करें तो ये डायरेक्ट मैन की कैटेगरी में चले जाएगा। कैप का कोई कैटेगरी होगा तो कैप की कैटेगरी में चल जाएगा। ऐसे लेडीज का कुछ फैशन का कैटेगरी होगा उस कैटेगरी में चले जाए। आईलाइनर में किसी में भी जाना चाहे वो उस पे चला जाएगा। तो ये गर्ल्स से गूगल में चला जाए, गर्ल्स गूगल का कैटेगरी है तो आप यहाँ से कैटेगरी को रिडायरेक्ट करते हैं। जैसे इसको क्लिक करेगा यूजर डायरेक्ट उस कैटेगरी के प्रोडक्ट के पेज में पहुंच जाएगा, तो जिसमें उसका ओनली उसी कैटेगरी से प्रोडक्ट होगा। अब वो लो टू हाई प्राइस ये सारा कुछ कर सकते हैं। अब इसी ये साइड बार ये सब सारा कुछ है, ये सब हम लोग चेंजेस करेंगे, लेकिन अभी हम लोग होम पेज का डिजाइनिंग कर रहे हैं तो होम पेज को हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब जैसे आ गए, अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैटेगरी का पार्ट कर लिया। न्यू अराइवल की जगह हम लोग फीचर प्रोडक्ट करना चाहते हैं। जैसे कि हम लोग फीचर पॉपुलर प्रोडक्ट हो गया, फीचर प्रोडक्ट हम लोग 2 प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट बताएंगे, जो वूकॉमर का अपना साइट होता है .com/document/ आप वहां पे लिख कीजिएगा, आप गूगल में टाइप कीजिएगा वूकॉमर शॉर्टकट्स।
ठीक है, तो आपको इस साइड में रिडायरेक्ट कर देगा ऑटोमेटिक। अब जैसे वूकॉमर्स शॉर्ट कोड लिखिएगा, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं वूकॉमर्स शॉर्ट कोड एंड इंटर कीजिएगा, तो आपको एक साइड ओपन हो जाएगा। देखिए सबसे टॉप में https://document/woocommers.com/document.code, तो यहाँ पे आप शॉर्ट कोड में आ जाइएगा इस वाले साइड पे। तो हम ये साइड ऑलरेडी ओपन किए हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग डिजाइनिंग करना चाहते हैं, सेम ये चीज को कॉपी कर लेते हैं हम लोग एंड यहाँ पे फीचर कॉपी कर लेते हैं, पूरा का पूरा कॉपी पार्ट को कर लेते हैं एंड इसको हम लोग पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे एंड पेस्ट। तो ये आ गया। अब हम लोग यहाँ से शॉर्टकट को यूज करेंगे जो हम लोग फीचर प्रोडक्ट देना चाहते हैं उसके लिए, ठीक है। फीचर प्रोडक्ट कौन सा फीचर प्रोडक्ट जिसको हम लोग फीचर में दिखाना चाहते हैं, यूजर को सबसे पहले दिखाना चाहते हैं। यहाँ से हम लोग फीचर प्रोडक्ट कर लेते हैं एंड फीचर प्रोडक्ट हो गया। टेक्स्ट का कलर फॉन्ट हम लोग कॉपी पेस्ट किया, आपको पता ही है, ठीक है। फैशन फॉर मैन, आपको जो टैगलाइन लिखना है आप वहां से लिख सकते हैं। एंड फीचर प्रोडक्ट ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, शॉर्टकट को यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग एलिमेंट लेंगे शॉर्टकट का यहाँ से एलिमेंट लेके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिएगा नीचे, ठीक है। तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करेंगे, इसमें भी हम लोग 15% का जो पिक्सल लिए हुए तो वो लेंगे और हम लोग न्यू एक सेक्शन ले लेंगे, उसमें से हम लोग फीचर जो हम लोग शॉर्टकट होगा उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे एंड यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये शॉर्टकट मांग रहा था, अभी हम लोग उस वाले साइड में जाएंगे जिस वाले साइड में हमारा शॉर्टकट अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ से फीचर प्रोडक्ट का जो शॉर्टकट है, आप यहाँ से अगर आप वीडियो को पॉज करके भी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा ये वूकॉमर के और यहाँ पे जाकर पेस्ट कर दीजिएगा, पेस्ट कीजिएगा और इसको अप्लाई कीजिएगा। तो आपके पास कोई चेंजेस अगर होगा तो अभी चेंजेस नहीं होगा क्योंकि आप भी स्टार्टिंग में समझ रहे होंगे फीचर प्रोडक्ट यहाँ पे कैसे आएगा वो देखना है, ठीक है। तो हमारे पास ये फीचर प्रोडक्ट अभी नहीं आया। देखिए फीचर प्रोडक्ट में हमारा 2 प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। क्यों आ गया, अभी 2 प्रोडक्ट आया, लेकिन हम लोग इसको भी चेंजेस करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे चलते हैं और हमारे चाहते हैं कि मेरा 4 प्रोडक्ट आए, इसमें 4 प्रोडक्ट शो करे और नीचे भी 4 शो करे। तो उसका लिमिट हम लोग कर देते हैं 8 प्रोडक्ट यहाँ पे शो होना चाहिए फीचर प्रोडक्ट और 4 कॉलम में शो होना चाहिए। तो इसका कॉलम को हम लोग डिवाइड कर दिया, अब 2 हो गया। अभी यहाँ से हम इसको अपडेट करते हैं, ठीक है। और अपने डैशबोर्ड में चलेंगे, आप अपने एक साइड में डैशबोर्ड को ओपन रखिएगा एंड डैशबोर्ड में जाने के बाद आप यहाँ पे जो ऑल प्रोडक्ट्स में जाइएगा, जो प्रोडक्ट आप लोग क्रिएट किए होंगे उस प्रोडक्ट में जाइएगा और यहाँ पे जो स्टार मार्क कीजिएगा, देखिए ये फीचर प्रोडक्ट का स्टार मार्क है, आप यहाँ से स्टार मार्क कर दीजिएगा तो ये फीचर प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे कि आप यहाँ से हटा दिए, अब होम पेज को हम लोग अपडेट तो कर दिए थे और यहाँ पे हम लोग होम पेज में अभी नहीं आया था, तो इसको रिप्लेस कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे फीचर प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ से फीचर प्रोडक्ट का मार्क को जिसको हम लोग फीचर प्रोडक्ट करना चाहेंगे वो हमारा यहाँ पे शो करेगा। जैसे यहाँ पे कैटेगरी शो कर रहा है, कैटेगरी के नीचे हम लोग का फीचर प्रोडक्ट का नाम शो कर रहा है, यहाँ पे शॉर्टकट का जगह पे शो नहीं कर रहा है। क्यों, शॉर्टकट हम लोग पेस्ट कर लिया लेकिन फिर भी शो नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग जिसको जैसे कि शूज मेरा शो करना चाहिए फीचर प्रोडक्ट में, शूज शो करेगा, स्टार कर दीजिए उसको, ठीक है। और सेकंड फीचर प्रोडक्ट मेरा शो करना चाहिए ये वाला जो इस टाइप का नेकी मैन जैकेट, जो हम लोग ये टी शर्ट वाला शो करना चाहते हैं फीचर हम लोग ये करना चाहते हैं। अब जितना भी मल्टीपल प्रोडक्ट को आप शो करना चाहते हैं वहां पे कॉलम और इसको बढ़ा लीजिएगा और उसके बाद अपने इस पेज को फिर से आप रिफ्रेश कीजिएगा, ठीक है। इसको आप फिर से रिफ्रेश कीजिएगा तो देखिएगा फीचर प्रोडक्ट में आपका प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एंड फीचर प्रोडक्ट में आप सबसे पहले आइए, इसको अप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे अप्लाई करने के बाद आपका यहाँ पे चेंजेस हो जाएगा सबसे पहले। तो देखिए हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट चेंज हो गया, शूज आ गया, ये आ गया फीचर प्रोडक्ट। आपका 8 प्रोडक्ट यहाँ पे शो करेगा क्योंकि आप यहाँ पे जो यूज किए हैं, यहाँ पे लिमिट में 8 यूज किए हैं, प्रोडक्ट लिमिट में 8 और कॉलम इसका यूज किए हैं 4, मतलब 1 2 3 4 इस तरह के 4 से इमेज यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो 4 करके 2 लाइन में वो 8 डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको भी हम अपडेट कर देते हैं। सबसे पहले अप्लाई एंड अपडेट, हम इसको अपडेट करेंगे फिर से। सबसे पहले इसको अप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद इसको अपडेट करेंगे। तो ये ऑटोमेटिक ये अपडेट दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी हम इसको पेज को, अपने पेज को, साइट को न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं, देखते हैं हमारा ये फीचर प्रोडक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए फीचर प्रोडक्ट अभी हमारे पास नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है इसका मतलब हम लोग कुछ चेंजेस इसमें कर सकते हैं। जैसे हम लोग एलिमेंटर में जाएंगे और फीचर प्रोडक्ट का जो टेक्स्ट एरिया होगा यहाँ से 8 का जगह में हम लोग कुछ चेंजेस कर लेते हैं। जैसे कि इसमें 7 लिख लेते हैं, 8 लिख लेते हैं फिर से और इसको अपडेट कर देंगे। दोबारा 8 लिख के इसको अपडेट कर दीजिएगा ताकि वो अपडेट हो जाए फिर से, ठीक है। अब फीचर प्रोडक्ट को हम लोग वहां से चेंजेस करेंगे। देखिए फीचर प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। कभी कभी होता है उस तरह का, तो आप उसको ध्यान में रखिएगा और उस तरह करके चेंजेस कीजिएगा। देखिए ये ऑटोमेटिक प्रोडक्ट का इमेज चेंजेस हो रहा है, देखिए ऑटोमेटिक ये कार्ड टू बटन का आ रहा है। इसमें देखिए ये इमेज का जो प्राइस है उस हिसाब से ये सिलेक्ट करने बोल रहा है। पहले इमेज को ओपन कीजिएगा तो इमेज सिलेक्ट करना होगा आपको, प्रोडक्ट कलर। तो देखिए प्रोडक्ट का पेज में चला गया और उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने बोल रहा है, उसका आप ऑर्डर कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यूजर को वो डेटा दे रहा है।
अभी जैसे कि हम लोग यहाँ पे आ गए, फीचर पेज को हम लोग बना लिए। सबसे पहले चाहिए ये भी हम लोग क्रिएट कर लिए। अभी फीचर प्रोडक्ट हम लोग का बन गया। अब हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से जो पॉपुलर प्रोडक्ट हो या कोई सा भी हम प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, आपका पॉपुलर है उसमें, तो हम लोग जैसे यहाँ पे हम लोग यूज करना चाहते हैं बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हम लोग यूज करना चाहते हैं, तो ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं। सबसे पहले इसको फिर से हम लोग यहाँ पे हम लोग ऐसा कुछ और डिजाइनिंग देना चाहते हैं। देखिए कि ये न्यू अराइवल दिया है, उसके बाद हम लोग कुछ एक स्लाइडर सा डिजाइनिंग दिया है। तो आप यहाँ पे स्लाइडर से आप कुछ भी बना सकते हैं। जैसे कि एलिमेंटर में चले गए और यहाँ से जाने के बाद यहाँ से एक टैब बार ले लेते हैं, एंड आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं कोई एक ऐसा ऐसा डिजाइनिंग आपको जो मिल जाए कि अच्छा वाला एक डिजाइनिंग हम लोग यूज भी कर सकते हैं यहाँ से। तो जैसे कि यहाँ से हीरो सेक्शन में चलते, टेम्पलेट में आ गया, सेक्शन में आ गया, सेक्शन में चलते, सबसे पहले टेम्पलेट में ही जाना, सेक्शन में जाना है। यहाँ पे कुछ इमेजेस के कोई एक एक प्रोडक्ट के बारे में आपको अच्छे से जानकारी देना था, आप वो चीज दे सकते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन करते हैं कि कुछ एक प्रोडक्ट जो न्यू प्रोडक्ट आया उसके बारे में डिटेलिंग दे रहा है, तो आप वो चीज भी वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर पेजेस नहीं बनाना तो आप यहाँ पे जो प्लगइन इंस्टॉल किए थे एलिमेंट किट का, जो वो प्लगइन्स में आपको कुछ कुछ फीचर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ से एक एलिमेंट को यूज कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टेस्टिमोनियल का इस तरह का बनाना चाहते हैं, टेस्टिमोनियल आवर सर्विसेज पेजेस का इस तरह का कुछ भी बनाना चाहते हैं, आप दे सकते हैं। वहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है, आप पे डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे क्या देना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बिजनेस आवर ये सब सारा कुछ दे देते हैं। जैसे कि हम टेस्टिमोनियल का यहाँ से एक उठा लेते हैं सेक्शन, और टेस्टिमोनियल का सेक्शन वहाँ पे ऐड कर देते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन को चलिए इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ से। ऑनलाइन इंसर्ट कीजिएगा, आपको इसके बारे में ट्यूटोरियल ऑलरेडी हम दिए हुए हैं, तो आपको आई होप वो वाला ट्यूटोरियल आप देखे होंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो चीज कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ टेस्टिमोनियल आ गया, इसका चेंजेस कर लीजिएगा, टेक्स्ट क्या लिखना है, टेस्टिमोनियल का टाइम क्या लिखना है, जितना टेस्टिमोनियल आपको लगाना है, ठीक है। तो वो देखिए 2 शो कर रहा था, आपको 2 यूज दिखाना है तो 2 शो करेगा। स्टाइल क्या रखना चाहते हैं आप वो स्टाइल कर सकते हैं, कि आपको इमेजेस बड़ा चाहिए, इमेजेस छोटा चाहिए, जिस तरह का स्टाइलिश चाहिए। देखिए कि इमेज इस तरह का चाहिए, आपको चाहिए कि ना 3 कॉलम में मेरा शो करे इस तरह का, सिंपल सिंपल, तो वो चीज करना चाहते हैं। इमेज का टॉक्स ऊपर हो तो इस तरह का शो करना चाहते हैं। टेस्टिमोनियल आपका जो चेंजेस करना आप यहाँ से चेंजेस कीजिएगा, सबका नाम एज इट इज सेटिंग जो चेंजेस होना है वो सारा कुछ सेटिंग होगा। 3 स्लाइडर में शो कर रहा है, ठीक है। स्क्रॉल आप एक करना चाहते हैं एक कर दीजिएगा, ऑटो प्ले कर दीजिएगा, तो ये ऑटोमेटिक स्लाइडिंग होते रहेगा, ऑटोमेटिक ये स्लाइडिंग करते रहेगा, इसको स्लाइडिंग करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक स्लाइडिंग हो जाएगा, ठीक है। एंड इसको पॉज टू हावर, किसी चीज में पॉज करेगा तो वो रुक जाएगा, ठीक है, नहीं तो वो स्लाइडिंग चलते रहेगा। वो चीज आप ऑन करना चाहते हो तो वो ऑन कर दीजिएगा। एंड यहाँ से लेआउट में आपका जो लेआउट था वो सारा कुछ दे दिए, एडिटर कैलेंडर ये सारा साइज वो ऑटोमेटिक वो डिफॉल्ट ये सारा कुछ सेटिंग कर लेता है। आप यहाँ से डिजाइनिंग कीजिएगा खुद से, तब समझ में आ जाएगा। अब जैसे कि अपने पेज को फिर से एक बार रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं वो वाला सेक्शन हमारे पास आया कि नहीं आया टेस्टिमोनियल का। तो देखिए टेस्टिमोनियल का जो सेक्शन था तो वो सारा कुछ आ गया हमारे में, कि इस तरह का टेस्टिमोनियल सेक्शन था वो भी आ गया हमारे में, ठीक है। तो आप टेस्टिमोनियल बना लिए। आप चाहते हैं कि यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा जो न्यू प्रोडक्ट हो, न्यू अराइवल प्रोडक्ट हो, वो शो हो, जो न्यू प्रोडक्ट आएगा वो सारा कुछ शो हो। तो न्यू प्रोडक्ट के लिए हम लोग यहाँ से शॉर्ट कोड यूज करेंगे। न्यू प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे चलेंगे, सबसे पहले सेल आइटम, जो रैंडम सेल आइटम चलेगा वो सारा कुछ आएगा। एंड फीचर का हम लोग यूज कर लिए। आप यहाँ से बहुत सारा है आप यूज कर सकते हैं। बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट आप यूज करना चाहते हैं, न्यूएस्ट हम ये वाला प्रोडक्ट यूज करना चाहेंगे अभी। तो हम लोग चाहेंगे अभी न्यू प्रोडक्ट जो आए, फीचर प्रोडक्ट के बाद आप न्यू प्रोडक्ट, आप जो डिजाइनिंग करना चाहते हैं वो चीज कर सकते हैं। आप यहाँ से हम लोग इस वाले पार्ट को फिर से हम कॉपी कर लेते हैं पूरी की पूरी तरह से, एंड फिर से यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं, पेस्ट हो गया। एंड फीचर प्रोडक्ट का जगह हम लोग कंटेंट को चेंज कर लेते हैं, हम लोग न्यूएस्ट प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो ये शॉर्ट कोड यूज करना है और इसका डिजाइनिंग को चेंज करना है। फिर यहाँ पे हम एक कॉलम ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी सेम इमोजी करना है, शॉर्ट कोड करना है, एंड शॉर्ट कोड को यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ से कॉपी कर लेना है इसको। नियरेस्ट प्रोडक्ट का जो ये प्रोडक्ट आईडी होगा ये पूरा कुछ देना। आप बेस्ट सेलिंग भी यूज कर सकते हैं, बेस्ट सेलिंग कर लेते हैं कि जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है वो प्रोडक्ट को यूजर को सबसे पहले शो हो। यहाँ से बेस्ट प्लेनिंग कर सकते हैं, 3 कॉलम में शो करा, 3 कॉलम 3 रो में, तो इसको 4 कॉलम में पूरा वेबसाइट को रखे हैं तो 4 में ही इसको करेंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट लिमिट हमारा यहाँ पे होना चाहिए, इसमें 20 प्रोडक्ट लिमिट होना चाहिए और इसका भी कॉलम मेरा 4 शो करना चाहिए, 4 कॉलम में प्रोडक्ट को शो हो। तो 4 कॉलम में 20 प्रोडक्ट यहाँ पे शो होगा। अब इसको अपडेट कर लेंगे तो ये हमारा होम पेज आप देख रहे होंगे इस तरह का पूरी तरह से डिजाइनिंग हो गया। अब ये सब सारा डाउनलोड बटन ये सब लगाना चाहते हैं तो वो सब भी लगाना चाहते हैं। तो यहाँ से चलिए हम फिर से कोई एक एलिमेंट यूज कर लेते हैं, जैसे कि फिर से एज इट इज आप यहाँ से एलिमेंट किट में चलते हैं या सेक्शन में चलते हैं, एंड यहाँ से चलते हैं कि हम
यहाँ टेस्टिमोनियल को यूज कर लिए। अब हम लोग चाहते हैं कि कोई एक पर्सन, टीम, हेडर इन्फो, इमेज, स्लाइडिंग कैटेगरी या कैटेगरी लिस्ट में भी आप यहाँ से भी कैटेगरी यूज कर सकते हैं एलिमेंट किट से, ठीक है। तो यहाँ से भी कैटेगरी लिस्ट में आ जाएगा। तो हम अभी ये सब कुछ यूज नहीं करना है। जूम, लेआउट, एनिमेशन, अकॉर्डिंग, बटन, टाइमर, ऐसे काउंट डाउन टाइमर आप ऑन करना चाहते हैं कि अभी कुछ टाइम के लिए ये सब सेल चल रहा है, तो यहाँ पे टाइमर यूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्राइसिंग टेबल, हेडर इन्फो, वीडियो यूज करना चाहते हैं तो वीडियो यूज कर लीजिएगा। कॉल टू एक्शन यूज करना चाहते हैं, यहाँ पे कॉल टू एक्शन, और अपने जो खुद से डिजाइनिंग करना चाहते हैं एलिमेंट्स पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो टीम हो गया, हे हो गया। फिर से हम यहाँ से हेडर यूज करते हैं, हेडर में देखते हैं कुछ हमको हेडर एलिमेंट एक यूज कर लेंगे ताकि आपको समझ में आए। जैसे हेडर एलिमेंट में सबसे हेडर का जो दिखाता है टॉप बार का, वो यूज करने बता रहा है, ठीक है। तो हम लोग टॉप बार का यूज नहीं करेंगे, हीरो सेक्शन का हम लोग यूज करेंगे। तो हीरो सेक्शन के लिए हम लोग देखते हैं कॉल टू एक्शन, वीडियो एक्शन, हेडिंग, फुटर, इमेज बॉक्स, बॉर्डर, हाउसपोर्ट, क्लाइंट लोगो। क्लाइंट के लिए कुछ लोगो ऐसा यूज करना चाहते हैं कि बिजनेस में आपका क्लाइंट कौन कौन रह चुका है, तो उस तरह का भी आप यूज करना चाहेंगे तो उस तरह कर लीजिएगा। तो हम यहाँ से ऐसा कुछ हमको मिल नहीं रहा है, यहाँ से हम पूरा का पूरा पेज को भी इंसर्ट कर सकते हैं पूरी तरह से। तो हम यहाँ से ये सब कुछ इंटरेस्ट नहीं करेंगे, और यहाँ से 20 प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने के बाद हम और जितना भी आपको डिजाइनिंग करना है आप यहाँ से डिजाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा बात है। आपको डिजाइनिंग आपको हम पूरी तरह से क्लियर तो कर ही दिए हैं कि डिजाइनिंग पार्ट आप नॉर्मली क्लियर कर सकते हैं और डिजाइनिंग कर सकते हैं। अब जैसे कि ये कॉपीराइट एरिया है, हम चाहते हैं कि ये कॉपीराइट एरिया ना हो, हम स्टाइलिश कॉपीराइट एरिया यूज करें। तो यहाँ पे सबसे पहले चलिए एक सेक्शन लेते हैं, और इस पे हम लोग, चलिए सेक्शन नहीं लेना, डायरेक्ट यहाँ से एलिमेंटर किट में चलना है और यहाँ से फुटर एरिया को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे फुटर लेना है सबसे पहले, ठीक है, फुटर। अब यहाँ पे एक आपको यहाँ पे एक बेस्ट फुटर मिल जाएगा, जैसे कि ये सबसे टॉप में जो फुटर है, ये फुटर हम यूज करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो ये फुटर हम लोग यूज कर लेंगे सबसे पहले। तो ये फुटर यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। फिर से हमारा इंटरनेट किसी रीजन पे कारण डिस्कनेक्ट हो गया है, ठीक है। आप लोग के लिए ट्यूटोरियल जब भी बनाते हैं तो इंटरनेट डिसेबल पता नहीं क्यों हो जाता है। चलिए हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं अपना हॉटस्पॉट को, एंड यहाँ पे हॉटस्पॉट को कनेक्ट कर लिए। अभी यहाँ से सबसे पहले चलते हैं कि यहाँ से हम लोग फुटर एरिया को सिलेक्ट कर लिए, यूजफुल लिंक सारा कुछ आ गया, देखिए हमारे यहाँ पे। एंड देखिए यहाँ पे आप लोगो चेंजेस कर लीजिएगा, लेकिन अब यहाँ पे कॉपीराइट एरिया ऑलरेडी आ चुका है, ये भी एरिया आ चुका है। तो इसको चेंजेस कैसे करना है सबसे पहले, ठीक है। तो उसको चेंजेस करने के लिए आप अपने पेजेस में जाइएगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसको अपडेट कर लेते हैं। आपको जो यहाँ से टेक्स्ट चेंजेस करना है, यहाँ से ऑटोमेटिक ये चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। लोगो चेंज करना है, लोगो कर लिया। टेक्स्ट चेंज करना है, यूजफुल लिंक कुछ लगाना है, ठीक है, तो वो लिंक भी यहाँ से चेंजेस कर लीजिएगा। तो होम पेज का क्या लिंक लगाना चाहते हैं, टाइटल, सब टाइटल, उसका लिंक लेवल क्या लगाना चाहते हैं, वो सारा कुछ चेंजेस कर लीजिएगा। यस, जो रिडायरेक्ट करना चाहते हैं, जैसे ये फेसबुक का लिंक यूज करना चाहते हैं, फेसबुक आइकॉन ऑलरेडी यूज किया है, यहाँ से लिंक चेंजेस कर लीजिएगा। तो हम आपको ये सब कुछ बताएंगे नहीं, बस हम लोग आपको डिसेबल करने बताते हैं ये चीज। तो इसको हम अपडेट कर लेते हैं एंड पेजेस में चलते हैं, इसके होम पेज के एडिट में चलते हैं, ठीक है। होम पेज का एडिट में चलेंगे सबसे पहले। होम पेज का एडिट में जैसे जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन दे देगा आपको थोड़ा सा, ठीक है। हमारा इंटरनेट फिर से आ गया, इंटरनेट आ गया हमारे पास। चलिए यहाँ से हम रिफ्रेश कर लेते हैं होम पेज को, इसको अपडेट कर लिए हैं अपने पेज को। एक बार हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि कुछ चेंजेस हुआ है कि नहीं। हमारा जो चेंजेस किए थे हम लोग, प्रोडक्ट, फीचर, इमेज, फीचर प्रोडक्ट, तो वो सारा कुछ आएगा। न्यूएस्ट प्रोडक्ट जो रहेगा, अभी न्यूएस्ट आप जितना डालिएगा 20 प्रोडक्ट जो न्यू में रहेगा वो सब सारा कुछ यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग के पास प्रोडक्ट बहुत कम है, तो इसलिए हमारे पास शो नहीं कर रहा है, हम लोग ज्यादा डिजाइनिंग देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये ऑटोमेटिक टेस्टिमोनियल सारा कुछ आप देना चाहते हैं वो सारा कुछ दे दीजिएगा। अभी यहाँ से हम लोग होम पेज का एडिटिंग में जाएंगे और सबसे पहले यहाँ से हम लोग फुटर, डिसेबल फुटर कर देंगे, डिसेबल को कर देंगे, फुटर को डिसेबल कर देंगे। और इसको अपडेट करके हम फिर से जैसे इस पेज में आते हैं, देखिए हमारे यहाँ कॉपीराइट एरिया ऑलरेडी आ चुका है, हम जो डिजाइनिंग के लिए लिए हैं, लेकिन हमारे नीचे एक और कॉपीराइट एरिया आ रहा है, तो इसको हम चाहते हैं कि डिसेबल कर दे और ये कॉपीराइट एरिया मेरा मैन हो जाए। तो यहाँ से आप बस इसको डिसेबल कर दीजिए एंड इसको अपडेट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद अपने साइट को एक बार रिफ्रेश कीजिए, तो देखिए ये एरिया हमारा डिसेबल हो जाएगा और हमारा ये मैन डिसेबल एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे पूरी तरह से ये कंप्लीट हो गया और हमारे पास ये एरिया आ गया पूरी तरह से, ठीक है। तो आप चाहते कि नहीं हम ये एरिया डिसेबल एरिया, हम जो होता है कि हम उसको उस एरिया को चाहते हैं, लेकिन हमारा
जो कॉपीराइट एरिया वही हो, तो यहाँ से बस उसको डिलीट कर दीजिएगा, इसको अपडेट कर दीजिएगा और यहाँ से इसको इस एरिया को फिर से ओपन कर लीजिएगा एंड इसको अपडेट कर दीजिएगा और उसके बाद फिर से चेंजेस करेंगे अपनी वेबसाइट पे चलते कि अब हमारे पास ये एरिया हट जाएगा और वो एरिया फिर से आ जाएगा जो एरिया हम लोग का ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट था। ठीक है, ये डिसेबल हो गया। अपडेट एंड व्यू पेजेस करते हैं, चलिए इसको ओपन करके देखते हैं कि ये चेंजेस हो गया या कहीं और डिसेबल हो गया। देखिए कॉपीराइट एरिया आ गया एंड ये एरिया भी हमारे पास शो कर गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये स्पेस इतना ज्यादा क्यों दिख रहा है, तो आपको पता ही है कि यहाँ पे अभी 20 प्रोडक्ट का लिए है इसलिए 20 प्रोडक्ट का स्पेस दे रहा है ये। ठीक है, यहाँ टेस्टिमोनियल आ गया, होम पेज आ गया, सारा कुछ आ गया। ये एनिमेशन कैसे यूज करना है, तो एनिमेशन आप देखिए कि हम लोग यहाँ पे होम पेज में कौन सा एनिमेशन यूज किए, जैसे कि टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो ये हम लोग वी आर टैग ये सब यूज किए हैं और यहाँ से सेटिंग में जाने के बाद एनिमेशन को हम लोग यूज किए हैं, यहाँ से इफेक्ट एनिमेशन में बाउंस इन को यूज किए हैं और इसका भी हम लोग बाउंस इन को ही यूज किए हैं। जैसे कि इसका भी हम लोग मोशन इफेक्ट में चलते हैं, इसमें से बाउंस इन साइड इन राइट साइड किए हैं। ठीक है, साइड इन राइट से हम लोग इधर से किए हैं, इसको बाउंस इन किए हैं, तो ये दोनों हम लोग एक्टिवेट हो गया और हमारा वेबसाइट अभी नॉर्मल होम पेज हम लोग बनाए। आप इसको जैसा डिजाइनिंग करना चाहते हो वैसा डिजाइनिंग कर सकते हैं, आपको हम सारा कुछ इसका होम पेज का बता दिए। ठीक है, तो आई होप आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और आप लोग हमारे चैनल पे बहुत सारे न्यू विजिटर आए हैं और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पे रेगुलर वीडियोस देखते हैं, आपके एक सब्सक्राइब से हमारे चैनल को बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलेगा और हम आपको रोज एक यूनिक यूजफुल कंटेंट देंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको पता है कि ये प्रीमियम कंटेंट हम आपको फ्री में सीरीज दे रहे हैं। आप यूट्यूब पे बहुत सारा सीरीज देखे होंगे जिसमें आपको डिटेलिंग में वीडियो नहीं मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।